Everyone, it's me Ritika Gautam from Bharati Group of Colleges, Pulgaon Chowk, Durg. Today my topic is tense and it's very interesting topic and as well as very complicated topic also. Sometimes we feels that the questions which comes in the question paper in exam, it was very tough to solve because we don't know the base of tense problem solving. So I am going to explain you one by one how to solve the tense exercise very clearly and very easily. Let's see. First, I just want to introduce from the word tense. Actually, tense is derived from the Latin word tempus, which means time. A verb indicates the time of an action, event or condition by changing its form. बेसिकली जब हम टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको केवल दो चीज़ों का ध्यान में रखना है, टाइम और वर्क। क्योंकि जो टेंस है ये दो ही चीज़ को इंडिकेट करता है, टाइम किस समय पे काम हुआ और दूसरा होता है काम, क्या काम हुआ। तो लेट्स सी, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम द वर्ब टेंसेज मे बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम दैट वाज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं हिंदी में, पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल। लेट्स सी इन डिटेल। प्रेजेंट टेंस expresses an unchanging, repeated or reoccurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट वर्तमान में यदि कोई कार्य हुआ या हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस होता है जो कार्य ऑलरेडी हो चुका है। पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल ऑकर इन द फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला है, क्योंकि इसे हम बोलते हैं भविष्यकाल हिंदी में। सी, बेस्ड ऑन एस्पेक्ट, verb tense may also be categorized according to aspect. Aspect refer to the nature of the action described by the verb. There are four aspects. Indefinite, जिसको हम बोलते हैं simple tense. Second one is the continuous, जिसको हम बोलते हैं progressive tense भी. फिर third one is the perfect और हम complete tense भी बोलते हैं. The last one is perfect continuous tense. सारे टेंस के जो तीन टेंस हमने देखे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो समय को बता रहा था, ये चारों के ये जो हमने पढ़े तीन टेंस पढ़े, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन जो समय है वो चार चार एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है, जो मैंने अभी आपको बताया, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज इंडेफिनेट टेंस। Indefinite tense describe an action but do not state whether the action is finished or not. Indefinite मतलब होता है, इस वर्ड से ही हम याद रख सकते हैं, indefinite मतलब वो होता है जिसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होती। Definite में मतलब होता है जो निश्चित होती है। Indefinite वर्ड से ही समझ में आ रहा है हमको कि वो निश्चित नहीं है। इसमें ये होता है कि एक्शन मतलब कार्य, वर्ब तो पता रहता है कार्य हो रहा है, लेकिन वो कार्य कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई भी विवरण नहीं होता। The next one is the continuous tense. Continuous tense is which was incomplete tense or progressive tense describe unfinished work, जिसमें हमको पता चलता है कि वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्य प्रगति पर है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट शब्द से हम याद रख सकते हैं, परफेक्ट मतलब होता है जिसमें कोई कमी नहीं होती। सेम कंप्लीट टेंस और परफेक्ट टेंस मतलब होता है जिसमें कार्य हुआ और फिनिश्ड भी हुआ, तो वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, अभी हमने पढ़ा परफेक्ट मतलब कार्य चालू हुआ और खत्म हुआ, तो इसमें भी यही है कि वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड। ये हमारे चार एस्पेक्ट्स हैं जिसके आधार पे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट टेंस, और होता है एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑब्वियस है कि देखिए अभी ये 12 पॉसिबल वर्ब टेंस हो गया, क्योंकि प्रेजेंट के 4 फॉर्म, पास्ट के 4 फॉर्म, फ्यूचर के 4 फॉर्म, तो ये चारों के सेम होते हैं, सेम चीज़ें हैं, लेकिन इनका यूज अलग है।
अभी देखिए मैंने दिखाया कुछ एक वर्ड्स लिए, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे कोई सेंटेंस आता है हमारे क्वेश्चन पेपर में तो हम इससे देख के ही समझ सकते हैं कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। देखिए प्रेजेंट टेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव यूज होता है। पास्ट टेंस में यूज होता है डिड, वॉज, वेयर, हैड। फ्यूचर टेंस में यूज होता है विल, शेल और समटाइम विल, शेल के साथ हैव बीन। अभी सबसे पहले कई बार मुझसे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम डू और डज का क्या पास्ट टेंस में होगा, तो वो डिड हो जाता है। इज, एम, आर यदि प्रेजेंट टेंस में है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वॉज या वेर पे। हैज, हैव चेंज हो जाता है हैड में। मैं और भी आपको एग्जांपल्स दूंगी। हियर इज द लिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ दिस टेंसेस। जो हम टेंस फॉर्म करते हैं, ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं इसके, हम ये फॉर्मूलाज के लिए यूज करते हैं। मैंने जैसे अभी बताया आपको, एम, इज, आर चेंज हो जाता है वॉज, वेयर पे। हैव, हैज यूज हो जाता है, चेंज हो जाता है हैड पे पास्ट टेंस में। तो ये इस तरीके से ये है रूल्स है। तो ये रूल्स पहले माइंड पे सेट कर लेंगे हम। प्रेजेंट टेंस, उसके ये 4 फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, the simple present is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. Present continuous tense, the continuing nature of an act, event or condition such as I am playing, she is playing, they are playing, जिसमें हमको पता चलता है कि वो कार्य अभी प्रगति पर है। Present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues in the present and has just been completed. जो समय मतलब पास्ट में चालू हुआ था कोई कार्य, अभी चल रहा था काम, उसके बाद वो कंप्लीट भी हो गया। जैसे आई हैव प्लेड, क्योंकि हमने अभी बताया था आपको प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। सी पास्ट टेंस, वैसे ही पास्ट टेंस के ये 4 एस्पेक्ट्स हैं। द सिंपल पास्ट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट ऑकर्ड इन द पास्ट, जो बीते हुए कार्य में हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन ऑनगोइंग इन द पास्ट। Past perfect tense is used to refer to action that took place and were completed in the past. Past perfect continuous is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. I have given this example. Now in future tense, same cheese. Future, simple future is used to refer to action that will take place after the act of speaking or writing. Future continuous tense is used to describe action ongoing in the future. The future progress is used to refer to continuing action that will occur in the future. Future perfect tense is used to refer to an action that will complete it sometime in the future before another action take place. Future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future. See, here is some example which I have given you. Simple form, indefinite tense, continuous form, perfect progressive form. Here is an example. I play, प्रेजेंट टेंस में रहेगा, प्रोग्रेसिव में ये हो जाएगा आई एम प्लेइंग। फिर परफेक्ट फॉर्म में हो जाएगा आई हैव प्लेड। नेक्स्ट में बीन लग जाता है तो ये हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि प्रोग्रेसिव है तो आईएनजी लग गया। पास्ट है आई प्लेड, देन आई वॉज प्लेइंग, प्रोग्रेसिव फॉर्म है। आई हैड प्लेड, आई हैड बीन प्लेइंग। फ्यूचर में हम शेल और विल यूज करते हैं, तो आई शेल प्ले, आई शेल बी प्लेइंग, आई शेल हैव प्लेड, आई शेल हैव बीन प्लेइंग। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके आधार पे हम टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।